हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट की। इस चैप्टर का नेम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जैसे कि इसके चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि इसमें हम बात करने वाले हैं फूड की, और ये फूड हमें मिलता कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड क्या होता है। फूड वो होता है जो कुछ भी हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फूड। ठीक है। तो फूड, अब ये है कि फूड हम क्यों खाते हैं। अगर मैं पूछूं फूड हम क्यों खाते हैं, वैसे इसमें क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मैं अगर बात करता हूँ कि फूड हम क्यों खाते हैं, तो फूड हम इसलिए खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिले और जो भी हम वर्क करते हैं वो हम कर पाएँ। ठीक है। आगे हम इसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है फूड वैरायटी। टॉपिक का नाम है फूड वैरायटी। जो देख सकते हो ये फूड वैरायटी, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हम अपना डेली रूटीन जो भी हम परफॉर्म करते हैं, डेली रूटीन मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम देखते हैं कि हम क्या क्या खाते हैं। क्या हम एक ही जैसा खाना खाते हैं? क्या हम सुबह शाम दोपहर समय बस मिल्क ही पीते हैं, दूध ही पीते हैं? या फिर हम केवल चपाती खाते हैं यानी रोटी खाते हैं, या राइस? नहीं, अगर हम अपने डेली का ही चार्ट बनाएं तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। जैसे मॉर्निंग में हम पराठे या मिल्क पी सकते हैं, या फिर हम जूस पी सकते हैं। ऐसे ही जब उसके बाद हम लंच करते हैं तो लंच में हम दाल खा सकते हैं, पल्सेस, वेजिटेबल कुछ और, चपाती खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं। उसके अलावा हम जो कर्ड यूज़ कर सकते हैं, कर्ड मतलब दही यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम खा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम डिनर की बात करें तो डिनर में भी इसी तरीके से अलग तरीके का खाना हम खा सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फूड होता है उसकी वैरायटी जो है वो बहुत है, बहुत वास्ट वैरायटी है। इसके लिए तुम अपनी सराउंडिंग में अपने खुद का ही चार्ट और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनका चार्ट अगर तुम पूछो कि तुम पूरे दिन में क्या खाते हो, तो तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, जैसे उसमें मिल्क हो गया, पराठे हैं, वेजिटेबल हो गई, कर्ड हो गई, या फिर कोई नॉन वेज चीज़ हो गई। अगर मैं वेजिटेबल की भी बात करूँ तो उसमें वेजिटेबल भी खूब सारी वेजिटेबल हैं। जैसे उसमें मान लो पनीर हो गया, दालें हो गई, पल्सेस, या फिर आलू टमाटर जैसा हम कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी खूब सारी जो चीज़ें हैं, खूब फूड की वैरायटी हैं जो हम डेली अपने रूटीन में अलग अलग समय पर खाते हैं। तो इस समय ये एक चीज़ क्लियर होती है कि हम जो है एक ही जैसा खाना नहीं खाते हैं, हम अलग अलग तरीके का खाना दिन में खाते हैं। और ये अपने बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर हम कई लोगों का ग्रुप बनाएं और उसमें डिस्कस करें कि क्या क्या हम खाते हैं, तो और भी ज़्यादा वैरायटी फूड की हो जाएगी। अगर तुम खुद ही सोच के बैठो कितने तरीके का खाना होता है, तो आप खूब मतलब 20-25 आइटम अपने आप ही बता देंगे यहाँ से बैठे बैठे। जैसे मैं अभी डिस्कस करें, अभी मैंने बताया 4-5 आइटम तो बता दिया। अगर बाहर से डिस्कस करेंगे तो फास्ट फूड के, तो पिज़्ज़ा, बर्गर और चाट, पानी पूरी, मैंगो शेक, बनाना शेक, जूसेस। तो देर आर नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ द फूड। ठीक है। उसके बाद आता है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। क्या हमें सिर्फ सीधे ही फूड मिल जाता है कि हाँ है ये फूड कहीं पर रखा हुआ है जाके खा लो, या हमें उसे प्रिपेयर करना पड़ता है? कुछ चीज़ों को आपस में मिक्स करके बनाना पड़ता है, फिर सीधे ही फूड मिल जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आप खुद ही समझ सकते हो। अगर सपोज़ करो मैं पराठे की बात करूँ तो पराठे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पराठे बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? हमें पानी चाहिए थोड़ा, और हमें आलू चाहिए हो सकता है अगर आलू के पराठे बना रहे हैं। अगर हम प्याज के बना रहे हैं हमें ऑनियन चाहिए। अगर हम गोभी के बना रहे हैं तो हमें गोभी चाहिए, ठीक है। या पनीर के बना रहे हैं तो पनीर चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी आइटम को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस भी फूड को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके उसको बनाने के लिए अलग अलग हमें वेराई फूड, अलग अलग हमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और उसे हम क्या कहते हैं, वो जो थिंग्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट वी नीड टू प्रिपेयर सम काइंड ऑफ फूड। किसी भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स है जैसे इसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने आगे बोला हुआ है कि जैसे बॉइल्ड राइस अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें रो राइस चाहिए, और उसको हम बॉईल करने के लिए थोड़ा वाटर चाहिए, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो। ये एक एग्जांपल है, ये रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, ठीक है। ये दो मटेरियल चाहिए केवल राइस बनाने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं एक वेजिटेबल की बात करता हूँ, वेजिटेबल में हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने तुम्हें एक सब्जी का एग्जांपल लिया था, आलू टमाटर, वेजिटेबल ही होगी।
तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पोटैटोज़ चाहिए, टोमेटो चाहिए, और उसके लिए हम घर में हल्दी यूज़ करते हैं, और भी उसमें हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं, ऑयल चाहिए, और ऑनियन चाहिए, प्याज चाहिए। तो इसी तरीके से हर एक फूड को प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग आइटम चाहिए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को और ज़्यादा समझने के लिए अच्छे से आप एक एक्टिविटी करें, आप अपने आप ही एक एक्टिविटी परफॉर्म करें। उसमें आप 4-5 आइटम के 4-5 फूड वैरायटीज़ जो भी आप सोच सकते हैं वो लिखें। जैसे इन्होंने एक टेबल प्रिपेयर की है बुक में, आप देख सकते हो ये बुक में जो टेबल प्रिपेयर है, ये टेबल, इसी तरीके से टेबल इन्होंने एक कॉलम बनाया फूड आइटम का, दूसरा कॉलम बनाया इंग्रेडिएंट्स का। इसमें इन्होंने जैसे पहला फूड आइटम लिया रोटी चपाती, और दूसरे इंग्रेडिएंट्स में उन्होंने बताया कि इसको बनाने के लिए आटा और वाटर चाहिए। ऐसी दाल है, और दाल को बनाने के लिए क्या चाहिए, पल्सेस चाहिए, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। ऐसे ही इन्होंने इसमें बताया एग्जाम्पल कि क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड है। तो आप भी अपनी तरफ से 5 फूड लिखें और उनके इंग्रेडिएंट्स लिखने की कोशिश करें, ताकि क्लियरिटी आए कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और फूड वैरायटी क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वैसे। अब आते हैं फूड मटेरियल और उसके रिसोर्सेस। अब फूड मटेरियल और रिसोर्सेज से क्या समझते हैं, फूड मटेरियल और रिसोर्सेज क्या होते हैं। अभी तो हमने देखा कि जो फूड है वो प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। अब वो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए, रिक्वायर्ड हैं, वो मिलती कहाँ से हैं। तो इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। जैसे सपोज़ करते हैं हमें जो है, मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था आलू टमाटर का, उसमें मैंने बताया पोटैटो चाहिए। तो पोटैटो कहाँ से मिलता है, तो पोटैटो जैसे ही हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि पोटैटो का प्लांट लगाते हैं खेत में किसान, फार्मर्स, और हमें वहाँ से मिलता। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब पोटैटो में कहाँ से मिला, प्लांट से मिला। इसी तरीके से सपोज़ करो उसमें आगे हमने और क्या था, टोमेटो, तो टोमेटो भी प्लांट से मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑयल, तो ऑयल भी प्लांट से मिलता है। कैसे मिलता है ऑयल प्लांट से, ऑयल प्लांट से ऐसे मिलता है कि आप सभी ने सुना होगा कि सरसों, मस्टर्ड एक चीज़ होती है, खेतों में लगाते हैं, उससे वो जब जिसको हार्वेस्ट करते हैं तो उसके सीड से हम ऑयल बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। अब सपोज़ करते हैं कि हम अब डिस्कस कर रहे हैं मिल्क शेक के बारे में। तो मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क तो हमें एनिमल से मिलता है। एनिमल कैसे, जैसे काऊ से, बफेलो से मिलता है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फूड जो है हमारा, वो हमें 2 जगह से मिलता है, एक प्लांट से और एक एनिमल से। ठीक है। तो फूड, जितने भी आइटम फूड के हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हमें 2 जगह से मिलता है, एक प्लांट से और एक एनिमल से। ठीक है। अब आगे इसमें हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं इन्होंने जो डिस्कस किए हुए हैं। इन्होंने बोला हुआ है हमें कि फ्रूट्स एंड इट मे बी ईजी टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. तो जो इन्होंने पीछे भी टेबल में डिस्कस किया था, अभी हमने जो पढ़ा था कि ये जो फूड आइटम लिखे हुए हैं, आटा, पल्सेस, सॉल्ट, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, मतलब स्पाइसेस, इसमें कुछ ऐसे हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जैसे आटा, पल्सेस, स्पाइसेस, ये हमें कहाँ, और ऑयल, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। अगर मैं बात करूँ घी और सॉल्ट की, तो इनके रिसोर्सेस अलग हैं। घी के लिए प्लांट है, वो एनिमल है, और सॉल्ट के लिए, सॉल्ट हम ओशन से लेते हैं, नेचर से लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि जो फूड है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, 2 जगह से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि प्लांट में हमें कहाँ से, मतलब प्लांट का हम फ्रूट खाते हैं, प्लांट का कौन सा हिस्सा खाते हैं। तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि प्लांट के हिस्से कौन कौन से होते हैं। तो प्लांट के बारे में जान लेते हैं, ये प्लांट के हिस्से कौन कौन से, प्लांट के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो एक प्लांट का एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो सबसे नीचे ये रूट्स हैं। रूट्स में भी रूट सिस्टम को भी डिवाइड किया हुआ है 2 तरीके में, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट ये छोटे वाले हैं, सेकेंडरी रूट जो ब्रांचेज होती हैं इनको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट जो मेन रूट होती है, जो ये बीच वाली जो ये रूट है, इसे प्राइमरी रूट कहते हैं, और जिनसे ये ब्रांचेस लिखी हुई हैं ये सेकेंडरी रूट होती है। ठीक है। उसके बाद ऊपर चलते हैं, उसे जो ऊपर वाले सिस्टम को कहते हैं शूट सिस्टम। ये देख सकते हो तुम, ये शूट सिस्टम कहते हैं, पूरा सिस्टम शूट सिस्टम है। ठीक है। तो इसको डिवाइडेड कैसे, इसे कैसे डिवाइड किया हुआ, इसे ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि
इसमें लीव्स होती हैं, इसमें स्टेम होता है, ये तुम बीच में जो देख रहे हो ये पूरा स्टेम है, ठीक है। उसके बाद ये लीव्स हैं और बीच बीच में बर्ड्स होती हैं जहाँ से नई लीव बनती हैं, और जो हिस्सा लीव को और स्टेम को जोड़ता है उसे नोड कहते हैं। और इसी तरीके से ऊपर आप देख सकते हैं फ्रूट है और फ्लावर है। फ्लावर पहले आता है, उसके बाद फ्रूट बनता है उसमें से, ठीक है। तो ये अलग अलग हिस्से हैं। ये कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट में हम हमेशा एक ही हिस्सा नहीं खाते हैं, अलग अलग हिस्से खाते हैं प्लांट के। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने अभी तुम्हें आलू और टमाटो की सब्ज़ी, पोटैटो टमाटो की सब्ज़ी का एग्जांपल मैं लेकर चल रहा था, तो उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था पोटैटो के बारे में। तो पोटैटो हमें कहाँ से मिलता है, तो पोटैटो में कहाँ से मिलता है, अभी मैंने बात किया था प्लांट से मिलता है, पोटैटो में प्लांट से मिलता है। तो प्लांट में कहाँ पे होता है, तो अगर किसी ने पोटैटो का खेत देखा, फील्ड देखा है, प्लांट भी देखा हो, तो वो जो है प्लांट उसमें नीचे मिट्टी के नीचे यानी कि रूट्स में, इस हिस्से में यहाँ पे पोटैटोज लगे रहते हैं और ऊपर प्लांट होता है। ऐसे फ्लावर नहीं आते उसमें, ऐसे नीचे पोटैटो लगते हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब रूट्स में लगता है पोटैटो, हमें वो रूट से मिलता है, ठीक। इसी तरीके से और क्या चीज़ें हैं रूट वाली, जैसे कैरेट है, कैरेट गाजर, ठीक है, मूली गाजर जो होते हैं, ठीक है। तो ये सभी कहाँ से मिलते हैं हमें, ये हमें रूट जो होता है प्लांट का, वो वाला पार्ट है जिसको हम खाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लीव्स। लीव्स किसी खाते हैं, तो स्पाइनेच यानी पालक सुना होगा आप सभी ने। तो स्पाइनेच जो होता है वो हम उसमें लीव्स खाते हैं। आपने देखा होगा कि उसकी लीव्स को हम कट करके उसके बाद उसको प्रिपेयर करते हैं उसका फूड, और उसे हम जो है खाते हैं। तो लीव्स हो गया वो। फिर उसके बाद आते हैं फ्रूट। अभी हमने टमाटो, आलू टमाटो में टमाटो जो लिया था, टमाटो क्या होता है, टमाटो एक तरीके का फ्रूट है, टमाटो प्लांट के ऊपर लगता है, फ्रूट है वो उसका, तो हम उसे खाते हैं। बाकी और भी फ्रूट्स हैं, जैसे जब हम मैंगो शेक की बात करते हैं उसमें जो मैंगो है वो फ्रूट है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट के हम अलग अलग पार्ट खाते हैं। अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो एनिमल में कहाँ से हम कैसे हम खाते हैं, तो एनिमल में अगर मैं बात करता हूँ तो एनिमल में कुछ एनिमल ऐसे हैं जो हमें एग देते हैं, जैसे उसमें हैन आ गई, ठीक है। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो हम मिल्क देते हैं। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनका मीट जो है खाते हैं, जैसे हैन ही है और उसमें पिग है, या फिर मटन के लिए आप बात कर सकते हो गोट की। और इसी तरीके से एनिमल्स के अलग अलग पार्ट जो है खाए जाते हैं। इसमें आगे जो डिवीज़न है हम देखेंगे कि एनिमल्स जो हैं जो खाते हैं, जो हम पार्ट खा रहे हैं प्लांट को, उस हिसाब से हम कैटेगराइज करेंगे कि उन्हें हम क्या क्या कहते हैं। इसके लिए हम आगे जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए यहाँ तक ही। जो प्लांट है, प्लांट के पार्ट्स एक बार समराइज़ कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि फूड क्या होता है, फिर हमने देखा कि फूड वैरायटी, कितने तरीके के फूड हम खाते हैं दिन में, या फिर दिन में क्या कितने तरीके के फूड वैरायटीज़ होती हैं। मैं अगर ऐसे कहूँ तो ये ज़्यादा ठीक होगा कि हम कितने तरीके के फूड जो है खा सकते हैं, कितने तरीके के फूड अवेलेबल है मार्केट में या हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। उसके बाद फूड को प्रिपेयर करने के लिए चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ये पढ़ा हमने। उसके बाद फूड मटेरियल जो है वो हमें मिलता कहाँ से है, तो हमने देखा प्लांट और एनिमल से मिलता है। फिर हमने देखा प्लांट के किस किस पार्ट से मिलता है, तो प्लांट के किस पार्ट से मिलता है ये हमने देखा, ये पूरे प्लांट के पार्ट्स पढ़े और अलग अलग उन्हें पार्ट देखे। और जो भी प्लांट का हिस्सा हम खाते हैं उसे हम एडाइबल पार्ट ऑफ कहते हैं, या एडाइबल कह दो या फिर ईटेबल पार्ट कहते हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिस प्लांट का जो हिस्सा हम खा सकते हैं उसे हम कहते हैं एडाइबल या ईटेबल पार्ट ऑफ द प्लांट। किसी एक प्लांट में एक से ज़्यादा पार्ट हो सकते हैं जिसे हम खा सकते हैं, किस प्लांट में कम पार्ट हो सकते हैं। जैसे हम मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड को हम जो जब साग बनाते हैं स्पाइनेच के साथ भी यूज़ कर लेते हैं, उसके लीव्स भी खाते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो जो उसके सीड होते हैं उस सीड से हम ऑयल बना के भी यूज़ करते हैं। तो उसके अलग अलग पार्ट हम खा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो उसमें दो पार्ट हो गया एडाइबल। तो किसी एक प्लांट में एक से ज़्यादा पार्ट भी होते हैं एडाइबल, किसी एक पार्ट में कम भी हो सकते हैं। तो एडाइबल पार्ट क्या होता है, एडाइबल पार्ट वो होते हैं जिनको हम ईट कर सकते, जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे। तभी के लिए इस वीडियो को देखिए।
प्रिपेयर कीजिए अपने सभी जो भी हमने डिस्कस किया उन सब चीज़ों को अच्छे से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।